ओके स्टैंड अप अटेंशन। सुबह से ही मौसम खराब होना शुरू हो चुका था। आसमान में काले बादल तेज हवाओं के साथ गरज रहे थे। प्रेयर कंप्लीट होने तक हवा तेज चलने लगी थी। टीचर्स ने आपस में कुछ बातें की, फिर हमें क्लासरूम में जाने का ऑर्डर दिया। हम लोग उस दिन बहुत ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि हमारे स्कूल की कोई इमारत नहीं बल्कि एक टीन से कवर किया हुआ एक बॉक्स नुमा ढांचा है जो बहुत ही कमज़ोर है। मैं बड़ी होकर इंजीनियर बनकर देश सेवा करना चाहती हूँ। तेज हवाओं के झोंके टीन को जोर से हिला रहे थे। हालात ज़्यादा बिगड़ते देख प्रिंसिपल ने छुट्टी करने का ऑर्डर दिया। दूसरे दिन जब हम स्कूल आए तो देखा कि टीन का ढांचा एक सिरे से उखड़ा हुआ था। हमारा स्कूल जिसमें 10 क्लासरूम भी हैं क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ था। हमारा स्कूल रूटीन कुछ दिनों के लिए ब्रेक हो गया। मुझे अपने विद्यालय एवं सभी टीचर्स पर बहुत गर्व है। मैं इन दोनों को बहुत सम्मान से देखता हूँ, लेकिन हमारे विद्यालय के पास भवन का न होना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं भविष्य में उच्च पद पर जाना चाहता हूँ और अपने जैसे कई विद्यार्थियों के लिए विद्यालयों का निर्माण कराना चाहता हूँ। हमारे टीचर्स हमें सिर्फ राष्ट्रपति का नाम ही नहीं बताते बल्कि यह भी बताते हैं कि राष्ट्रपति का कार्य क्या है, राष्ट्रपति का चयन कौन करता है, संसद भवन क्या है, राज्यसभा क्या है और वहाँ पर कौन कौन और किस लिए बैठता है। हमारे प्रधानाचार्य जी हमें हर वर्ष शैक्षिक भ्रमण के लिए नए नए स्थानों पर ले जाते हैं। अब तक हम नैनीताल में एरीज, रक्षालस और ताल भी देख चुके हैं। नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, चंपावत, मायावती आश्रम, रीठा साहिब और अल्मोड़ा में आकाशवाणी कृषि अनुसंधान तथा चिड़ियाघर आदि से भी परिचित हैं। हमारे प्रधानाचार्य जी हमें पिछले 3 साल से दिल्ली ले जाकर क्लास नॉलेज ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन शायद वे किसी कारणवश असफल रहे हैं, इसलिए हम अभी तक दिल्ली नहीं जा पाए। बच्चों के प्रति हमारे अध्यापकों का व्यवहार शिक्षाप्रद और अनुकूल है। हम आराम से अपना शिक्षा ग्रहण कार्यक्रम संपन्न करते हैं, पर जब बारिश होती है या तेज हवा चलती है तो हमें सुरक्षित ना होने का एहसास होता है और हम बहुत डर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें अपना अध्ययन बंद करना पड़ता है। हमें पढ़ाई के अलावा जनरल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। मुझे अपने स्कूल में बहुत अच्छा लगता है। हमारे विद्यालय में हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मैं बड़ा होकर फॉरेस्ट ऑफिसर बनकर देश सेवा करना चाहता हूँ। पेड़ लगे मैदानों में, बस्ती में, सुनसानों में, घर के भीतर आंगन में, खेतों में, वन उपवन में। पेड़ों से वर्षा होती, वर्षा से खेती होती, पेड़ों से हरियाली है, जीवन है खुशहाली है। ये देते हैं मीठे पर, छाया भी देते शीतल, देते शुद्ध हवा जीवन, जड़ी बूटियाँ और ईंधन। पेड़ न आप कटने देंगे, वन जरा घटने देंगे। हम अब पेड़ लगाएंगे, हरियाली फैलाएंगे। मुझे प्रतियोगिताओं भाग लेना अच्छा लगता है। मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनकर देश सेवा करना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स में कमाल दिखाने के लिए जितनी फिजिक और स्टेमिना की ज़रूरत होती है वो यहाँ के वातावरण और पौष्टिक आहार की बदौलत हमारे बच्चों में कूट कूट के भरी हुई है। अगर इन बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए बेहतर ट्रीटमेंट दिया जाए तो हमारे देश के पास कई विश्व विजेता खिलाड़ी होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनकर देश सेवा करना चाहता हूँ। मैं भविष्य में क्रिकेटर बनकर देश का नाम ऊंचा करना चाहता हूँ। मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। मुझे स्कूल आने जाने के लिए प्रतिदिन 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। मौसम खराब होने पर जो स्थिति हमारे क्लासरूम की हो जाती है वो मेरे पैदल चलने से भी बहुत बड़ी परेशानी है। मुझे गणित में बहुत रुचि है। मैं बड़ा होकर आर्मी अफसर बनकर देश सेवा करना चाहता हूँ। हम अपने स्कूल और टीचर्स से बहुत प्यार करते हैं। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनकर देश सेवा करना चाहती हूँ। मुझे कहानियाँ पढ़ना एवं गणित हल करना सबसे अच्छा लगता है।
मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनकर देश सेवा करना चाहता हूँ। मौसम खराब होते ही बच्चों के चेहरे पर चिंता साफ झलकने लगती है, जिसे देखकर हमें उनके मासूम जाते पर दया आ जाती है। मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ। अगर मेरे माता पिता के पास बहुत सारा धन होता तो मैं स्कूल के लिए एक बिल्डिंग तथा खेल का बड़ा मैदान बनाने को कहता, पर मैं गरीब हूँ। मैं बड़े होकर क्रिकेट में भारत का नाम ऊंचा करना चाहता हूँ। हमारे शेड्यूल में कंप्यूटर का अहम महत्व है, लेकिन कभी कभी कंप्यूटर क्लास के टाइम पर लाइट चली जाती है। बैकअप की सुविधा न होने के कारण हम कंप्यूटर क्लास से वंचित रह जाते हैं। मैं बड़े होकर इंजीनियर बनकर देश सेवा करना चाहता हूँ। बरसात के दिनों में हमें अपना विद्यालय असुरक्षित लगता है। हमेशा हमें अपने को तथा अपने बस्ते को बचाने की चिंता सताती रहती है। काश मेरे विद्यालय के पास एक पक्का भवन होता। मैं बड़े होकर इंजीनियर बनकर देश सेवा करना चाहता हूँ। टीचर्स द्वारा इंडिकेट कराए गए सारे सब्जेक्ट्स और पॉइंट्स पर मैं गहन अध्ययन और विचार करता हूँ। मैं बड़े होकर क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। मैं पढ़ लिख नहीं पाया। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटियाँ पढ़े लिखें और आगे बढ़ें और देश के काम आए। मेरी 3 बेटियाँ हैं, वो हर प्रतियोगिता और पढ़ाई में फर्स्ट आती है, मगर कभी कभी मैं दुखी हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों ने मेरे से कहा कि हमारे स्कूल के पास कोई छत नहीं है। अगर कोई आंधी या तूफान आने से वो टूट गया तो हम कहाँ पढ़ेंगे। मैंने बहुत कम शुल्क में नर्सरी से कक्षा 5 तक की शिक्षा प्राप्त की है। मेरे माता पिता भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं इस विद्यालय की बदौलत आज नवोदय विद्यालय में पढ़ रही हूँ, जहाँ मुझे निःशुल्क शिक्षा एवं आवास उपलब्ध है, जिसका श्रेय हमारे प्रधानाचार्य श्री बृजमोहन जोशी जी को जाता है, जिन्होंने हमें कक्षा के अतिरिक्त निःशुल्क तैयारियाँ करवाई। मेरे पूर्व विद्यालय के पास भवन न होना मुझ जैसी तमाम प्रतिभाओं को अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि इस विद्यालय को जल्दी से जल्दी भवन दिया जाए, जिसका लाभ मेरे से छोटे भाई बहनों को मिलता रहे। मैंने यहाँ नर्सरी से कक्षा 5 तक अध्ययन कर बहुत कुछ पाया। वर्ष 2013 में मैं नवोदय में चयनित ही नहीं बल्कि जिले में प्रथम स्थान पर रहा, जिसका श्रेय मेरे प्रधानाचार्य श्री बृजमोहन जोशी तथा विद्यालय पर जाता है। आज मैं इस विद्यालय की बदौलत नवोदय में पढ़ रहा हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हूँ। लेकिन मुझे एक बात का बुरा लगा कि मेरे पूर्व विद्यालय में भवन का न होना एक बहुत बड़ी कमी है, जो मुझ जैसे कई प्रतिभाओं को उभारने का काम करती आ रही है। सीधे स्वभाव के कारण यहाँ के वासी वक्त के साथ नहीं चल पा रहे हैं, बल्कि पलायन को मजबूर हैं। इस कमी को दूर करने का एकमात्र साधन शिक्षा ही है। यही सोचकर स्वर्गीय श्री योगेश जोशी ने यहाँ के भावी पीढ़ी के लिए एक आधुनिक शिक्षण संस्थान की सोच रखी और कल्पना की तथा इसे संचालित किया, किंतु दुर्भाग्यवश वे एक सड़क दुर्घटना के शिकार हुए, जो अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन उनकी सोच और कल्पना आज भी हमारे साथ है, जिसके लिए हम वचनबद्ध हैं। हमारे विद्यालय की श्रेष्ठता का प्रमाण इस बात से हो जाता है कि वर्ष 2004 से आज तक इस संस्थान से लगातार हर वर्ष कुल 48 बच्चे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होकर अपनी प्रतिभा सिद्ध करते आ रहे हैं। वर्ष 2013 में हमारा विद्यालय जिले में प्रथम स्थान पर रहा। इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में हमारे स्कूल के बच्चे सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का परिचय देते आ रहे हैं। यहाँ के बच्चों में प्रतिभा, साहस, धैर्य, बुद्धि एवं परिश्रम की कोई कमी नहीं है। ये बच्चे दुनिया की हर ऊंचाई को छू सकते हैं, बस इनको संवारने और उभारने की आवश्यकता है। अफसोस इस बात का है कि हम इन बच्चों के लिए आधुनिक सुख सुविधा का साधन नहीं जुटा पा रहे हैं। मैं एक अध्यापक हूँ, मेरा काम मुझे अधिक फ्री समय नहीं देता जिससे मैं दौड़ा भागी कर सकूँ। फिर भी मैंने बच्चों को एक छत दिलाने के लिए बहुत कोशिश की। क्षेत्र से लेकर दिल्ली तक कई अर्जियां लगाई, नेता अधिकारी कोई नहीं सुनता, बस सब बेकार ही गया है। विश्व पटल में आधुनिक भारत को उभारने हेतु नौनिहालों के लिए सुविधा संपन्न शिक्षण संस्थानों की कमी कम से कम हमारे देश के लिए गौरव की बात नहीं है। मैं समस्त शिक्षा प्रेमियों
और अपनी सरकार से कहना चाहता हूं कि ऐसे शिक्षण संस्थानों को भरपूर सहयोग कर मूल्यवान, शिक्षित और सुंदर भारत के निर्माण में कोई कसर नहीं छोड़ी जाए।